वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। मैं एडी सिंह और आज आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने प्रतिबिंब बनने की कंडीशन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, कितने तरीके से हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर दो प्रकार से उत्तल दर्पण के अंदर हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को बना सकते हैं। हम दोनों प्रकारों को बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मेरा प्रकार आता है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। सेकंड बात करेंगे अपन, जब वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी जगह हो, मुख्य अक्ष पर किसी भी जगह स्थित हो, या ये कह दें कि मुख्य अक्ष के किसी भी पॉइंट पर हो। ओके, तो उत्तल दर्पण देखिए आप किस तरीके से होगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है। ओके, हमने दर्पण को कंसीडर किया है, ये हमारा ध्रुव P। ओके, ये फोकस, ये मुख्य अक्ष। ओके, तो इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम इन दर्पण के प्रतिबिंब को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम इनसे संबंधित जितने भी फिजिकल जो इनके रूल होंगे, किस तरीके के इनका प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अवतल का कहाँ किया जाता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, तो सारी की सारी डिटेल आपको क्लियर होगी। ओके, ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ओके, अब वो कह रहा है कि वस्तु कहां पर हो, इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो। मान लीजिए मेरे पास जो वस्तु है वो A और B, वो कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है। मेरी कोई वस्तु है। ओके, तो यहां मेरी कोई वस्तु यहां अनंत पर क्या है, स्थित है। अब कह रहे हैं, हमने 5 कंडीशन पढ़ी थी। जब वस्तु अनंत पर हो तो वह कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यदि वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजरेगी। ये हमने कंडीशन उत्तल दर्पण के बनने, प्रतिबिंब निर्माण में पढ़ी थी। ओके, अब देखिए, ये वस्तु कहां थी, अनंत पर थी। हमने क्या किया, इसको दर्पण से टकराई। ये वस्तु कहां थी, अनंत पर थी। तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये दर्पण से टकराई। टकराने के पश्चात क्या होगी, ये इस तरीके से मूवेबल होगी, ये इस तरीके से मूवेबल होगी। और यदि हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएं, इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर, इसे पीछे की ओर क्या करें, बढ़ाने पर, तो हमारे पास जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, फोकस बिंदु पर। कौन से बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। अनंत से आता हुआ प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात वह क्या होगा, परावर्तित होने पर मुड़ जाएगा। यदि हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह फोकस बिंदु पर जाकर मिलेगा। ओके, अब देखिए, हम यहां पर इस डायग्राम के अंदर, इस प्रतिबिंब निर्माण के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे वस्तु की स्थिति, पोजीशन। तो यहां पर मैं स्थिति का एक पॉइंट लिख देता हूं, स्थिति। दूसरा पढ़ेंगे अपेक्षित दूरी, अपेक्षित, जहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, अपेक्षित आकार कह दें आप इसे, अपेक्षित साइज। ओके, अपेक्षित आकार। तीसरा आएगा वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति। यही हम कंडीशन किस में पढ़ेंगे, सेकंड वाले पॉइंट के अंदर, और यही कंडीशन हम अवतल दर्पण के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, वस्तु की स्थिति कहां है। वस्तु की स्थिति ध्रुव फोकस बिंदु पर है। वस्तु की स्थिति देखिए, यहां पर ये मेरा प्रतिबिंब था, तो प्रतिबिंब कहां बना, ये स्थिति कब लिखनी है, प्रतिबिंब के बनने के बाद, यानी प्रतिबिंब निर्माण के लिए।
प्रतिबिंब निर्माण के लिए। ओके, तो इसकी पोजीशन कहाँ है? इसकी पोजीशन होगी फोकस पर। इसकी पोजीशन कहाँ होगी? फोकस बिंदु पर। आपके एग्जाम में इस तरीके का डायग्राम भी दिया जा सकता है और ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाए कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। ऑप्शन दिया जाए कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु पर होगी। ओके, यह भी पूछ लिया जाएगा कि इस वस्तु का आकार क्या होगा? आकार होगा वस्तु से छोटा बिंदु आकार। देखिए बिंदु आकार होगा, तो यहां लिखेंगे वस्तु से छोटा बिंदु आकार। यहां कौन सा आकार होगा? बिंदु आकार होगा। तो आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि इस डायग्राम को देखकर कि इस वस्तु का आकार डिफाइन कीजिए। इस वस्तु की प्रकृति क्या होगी? देखिए हमने यहां पर इसको मिलाया है, कहने का मतलब इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या होगा? आभासी व सीधा प्राप्त होगा। ओके, तो यहां पर इसकी प्रकृति है, इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर जो होगी वो काल्पनिक होगी, इमेजिनेशन होगी। ओके, तो ये बात हमने जब वस्तु अनंत पर हो तब हमने उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को अच्छे तरीके से कंसीडर किया है। ओके, अब हम बात करेंगे जब वस्तु मुख्य अक्ष के किसी ही जगह पर हो तो दर्पण बनाइए आप। कौन सा दर्पण बनना है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा P और ये हमारा मुख्य अक्ष होगा। ये हमारा क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। आपको डायग्राम भी दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर और आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है। एक ऐसे प्रतिबिंब को बताइए जो आभासी व सीधा है, जिसका आकार बिंदु है और क्या है? वह फोकस बिंदु पर मिलता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण होगा? तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण होगा। आपने वहां पर एक भी मार्क्स को नहीं कटने देना है। आपने एक एक मार्क्स की कीमत हमारे इस रीट के एग्जाम के अंदर है, क्योंकि हमारा जो टारगेट ही रहा है कि 5 में से 5 मार्क्स को अचीव करना। ओके, तो क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी स्थिति के अंदर पूछा जा सकता है। आपने उस स्थिति को मद्देनजर देखते हुए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और आपने आंसर को पिक करना है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, और बस आप अपने लगन के साथ इस रीट के पाठ्यक्रम को पढ़िए और आप इस रीट के एग्जाम पर विजय प्राप्त कीजिए। ओके, तब हमारे पॉइंट पर आते हैं। जब वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी जगह पर स्थित हो, ओके, तो यहां पर मान लीजिए मुख्य अक्ष पर ये मेरा जो प्रतिबिंब है AB किसी भी अक्ष पर स्थित है। अब कंडीशन लगाइए, आप 5 में से कोई कंडीशन लगा सकते हैं। प्रतिबिंब यदि वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा? वह फोकस बिंदु से गुजरेगा। पहली कंडीशन हमने ये लगा दी। दूसरी कंडीशन लगा दें कि वस्तु जो है वो कहां से? वक्रता केंद्र से गुजरी और वक्रता केंद्र टकराने के बाद वह क्या हुआ? वापिस उसी कोण पर परावर्तित हुई। तो यदि मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं तो मेरे पास प्रतिबिंब का कटान बिंदु कहां होगा? फोकस व ध्रुव के बीच में होगा। तो A' B' जो हमारे पास प्रतिबिंब बना है वो A' व B' बना है। ओके, अब देखिए, अब सेम चीज वहां करनी है। कौन सी? यहां पर स्थिति, फिर हमारे पास आकार और नेचर। स्थिति, आकार और नेचर। अब देखिए वस्तु की स्थिति कहां होगी? वस्तु की स्थिति ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य होगी। आप बड़े ही गौर से देखिए इस डायग्राम को। क्या होगा? वस्तु की ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच पर होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे ध्रुव O व फोकस के बीच में। ओके, फिर आप आकार देखेंगे। आकार वस्तु से छोटा व वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। आप अपने प्रतिबिंब को देख लीजिए। आप अपने प्रतिबिंब को देख लीजिए। हमारा प्रतिबिंब का साइज ये था और हमें इससे थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे छोटा। ओके, प्रकृति क्या होगी? इसकी नेचर क्या होगी? फिर वही बात कि हमारे पास
बैक यानी इसको मिलाने पर हमारे पास प्रतिबिंब बना आभासी, और जैसा हमने प्रतिबिंब रखा था वैसा का वैसा प्राप्त हुआ, तो उसे कहते हैं आभासी व सीधा। ओके, तो ये हमारे जो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को दर्शाता है। ओके, तो मुश्किल नहीं है। उत्तल दर्पण के अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन हमारे पास प्राप्त होती हैं, जबकि अवतल दर्पण के अंदर हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे, जो हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, तब मैं बताऊंगा कि अवतल दर्पण से कितनी कंडीशंस होती हैं, हम कितनी कंडीशन की सहायता से प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। ओके, अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कौन कौन से उपयोग हैं। मान लीजिए उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब बनने से इसका क्या उपयोग किया जाता है, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी के में कार का शीशा जो होता है, जो अपन कार का जो दर्पण है, मिरर है, वो कौन सा दर्पण है, उत्तल है अवतल है। पहले हम कंडीशंस को पढ़ेंगे, फिर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप बस अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से मजबूत कीजिए। मेरे लेक्चर्स लगातार आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, आप कतई टेंशन ना लें। आपका एग्जाम जो आपकी निर्धारित तिथि है, आप उसी को मानकर अपनी तैयारी करें, बहकावे में ना आए, घर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड के समय के अंदर आप अपनी सुरक्षा अवश्य करें। इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को विराम देता हूं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको परेशानी आ रही है। मैं उस टॉपिक से संबंधित आपके लिए स्पेशल वीडियो मेरे पास जो समय होगा मैं आप विद्यार्थियों के लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राम राम, गुड नाइट, धन्यवाद।